होंगे। तो आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं निफ्टी 50 की एनालिसिस के बारे में। ठीक है, कि मार्केट किस तरफ जाने वाला है, आगे किस तरह के आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में आपको इस वीडियो में डिटेल में आपको मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले अपन बात करेंगे आज के जो ट्रेड्स थे अपने, वो अपन ने कैसे लिए। ठीक है, अगर आप भी मेरे टेलीग्राम जो ग्रुप है उसमें ज्वाइन होना चाहते हैं तो वो आप ज्वाइन हो सकते हैं। वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्जेस नहीं है उसके। ठीक है, वहाँ पे अपनी मैं डेली जो लाइव मार्केट है उसमें अपनी एनालिसिस वगैरह शेयर करता हूँ। आप भी उसको चेकआउट कर सकते हैं और अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग फिर उसको ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। चलते हैं आज के अपने ट्रेड्स की तरफ। जैसा कि अपन को पता है कि अपना जो मार्केट है वो अपने जो बायर्स है 1 मंथ के वो डाउन साइड में अभी चल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अपन 15 मिनट पे शिफ्ट होते हैं। 15 मिनट अपन देखते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे क्या था, प्रीवियस जो अपना गैप था वहाँ पे सपोर्ट लिया था, उसके बाद में अपसाइड अपना को मूवमेंट दिया था। ठीक है, अपन ने इसको भी ट्रेड किया था, यहाँ पे अपन ने अपनी जो लॉस है उससे बचे थे, स्टॉप लॉस से। दूसरी बात अपन ने क्या है मार्केट में आज अपन ने यहाँ पे फाइंड किया था, एक तो लिक्विडिटी वॉइड था, दूसरा यहाँ पे क्या था एफवीजी था। तो ये कॉन्फिडेंस एरिया बन जाता है, उसके वजह से अपन क्या देखते हैं यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश करता है और अपन को एक अपसाइड का मोमेंटम भी देता है। ठीक है, तीसरी बात ये थी कि मार्केट क्या था, मार्केट ने 15 मिनट के ऊपर वॉच कर दिया था। अब अपन उसके आईडीएम का वेट कर रहे थे यहाँ पे, मार्केट ने यहाँ पे आईडीएम लिया। उसके बाद में अपन देखते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री ले या उसके बाद में अपने एडवांस चीजें हैं उनको अपन को ध्यान रखना चाहिए। ऑर्डर ब्लॉक हमेशा आप एंड में देखें। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक को एंड में देखोगे तो उसे क्या है कि आप जो बाकी चीजों पे कंसंट्रेशन कर पाओगे। आपकी क्या दिक्कत है सबकी, कि आप सीधा सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक को देखते हो, ऑर्डर ब्लॉक ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक ही सब कुछ नहीं है, उससे पहले भी बहुत कुछ है, जैसे कि ऑर्डर फ्लो, मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक, ओवरलैपिंग जो अपनी एफवीजी है वैसी चीजें। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे कि लास्ट बाइंग मोमेंटम, लास्ट बाइंग यहाँ से यहाँ तक आई थी, जो कि अपना क्या था ऑर्डर फ्लो था, जो कि अभी तक बिल्कुल भी टैप नहीं हुआ था। जैसे कि आप देखोगे यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो ये पार्ट था, ये अपना क्या था ऑर्डर फ्लो था। ठीक है, ऑर्डर फ्लो था, मार्केट ने इसके ऊपर टैप किया और यहाँ से नीचे गिर गया। अब साथ में ऑर्डर फ्लो ही नहीं था, उसके बाद में आपको ये चीज देखनी थी कि आप इस ऑर्डर ब्लॉक का वेट करे थे, लेकिन अप्लाई यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक कैसे जाती। एक तो ऑर्डर फ्लो था जो अनमिटिगेटेड था। दूसरी बात ये कि अपना जो ये ओवरलैपिंग एफवीजी था, एक तो एफवीजी ये था, दूसरा एफवीजी अपने पास यहाँ पे, तो अपने पास दो एफवीजी थी। ठीक है, तो दो एफवीजी जब भी होती है तो अपन क्या करते हैं, अपन फिबोनाची का टूल का यूज करते हैं और अपन जो हाई से लेकर जो डिसेंट लो बनाए वहां तक अपन इसको प्लेस कर देते हैं। उसके बाद में जो मीन थ्रेशोल्ड का जो पार्ट आता है अपन उसको सेलिंग एरिया मानते हैं। उसके बाद में अपन क्या करते हैं, जो इतना पार्ट था वो भी अपन ने क्या किया, कंसिडर किया उसको एफवीजी के रूप में। ठीक है, आप इतने पार्ट कंसिडर कर सकते थे, ये जो पूरा पार्ट है वो क्या है एफवीजी का था। ठीक है, उसके बाद में अपन क्या देखते हैं कि अपनी जो ये इतना जो इतना हिस्सा था वो क्या था, अपना मीन थ्रेशोल्ड का पार्ट था। आप देखोगे, आप यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने मार्क किया था तो भी मेरा मीन थ्रेशोल्ड यहाँ पे आया था, और मैंने इसको भी मार्क किया तो भी मेरा मीन थ्रेशोल्ड इतना ही आ रहा है। ठीक है, उसके बाद अपन क्या करते हैं, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, आपको क्लियर समझ में आएगा। उसके बाद ये अपना पार्ट मीन थ्रेशोल्ड का था। उसके बाद में क्या करते हैं, अपन लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हैं और अपन देखते हैं कि भाई अपनी कंफर्मेशन कहाँ पे हुई है। ठीक है, अगर आपको बड़े टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन लेनी जरूरी है वैसे देखा जाए तो, क्योंकि जरूरी क्यों है, क्योंकि अगर आप यहाँ से यहाँ तक का ट्रेड प्लान करने वाले हैं तो आपको पहले बड़े टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन लेनी चाहिए। थोड़े रिस्की ट्रेडर हो तो आप मेरी तरह छोटे टाइम फ्रेम पे एंट्री बना सकते हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 15 मिनट में कंफर्मेशन कैसे मिली है। ठीक है, प्राइस क्या करती है ना, मैं आपको दिखाऊंगा वापिस एक बार एफपीजी को मार्क करना जरूरी है ताकि आपको समझ में आए कि प्राइस यहाँ पे क्लोज नहीं करती है। जैसे कि आप देखोगे ये अपना एफपीजी का पार्ट था, प्राइस इसकी लिक्विडिटी स्वीप कर लेती है लेकिन प्राइस इसके ऊपर क्लोज नहीं करती, क्योंकि ये ओवरलैपिंग एफपीजी है। ठीक है, इसलिए प्राइस क्या करती है, इसकी लिक्विडिटी स्वीप करती है और नीचे क्लोज कर जाती है। ठीक है, अपने छोटे टाइम फ्रेम पे एंट्री बनाई थी और बड़े टाइम फ्रेम की एंट्री पर आपको दिखा देता हूँ। प्राइस ने लिक्विडिटी स्वीप करी, फिर यहाँ पे इस कैंडल ने जो इनसाइड बार थी उसके बाद इसने नीचे क्लोज करा और अपनी इस कैंडल के ऊपर अपनी एंट्री बनी थी और अपने यहाँ से लेकर यहाँ तक का ट्रेड प्लान कर सकते थे। आज हमारे जो ग्रुप मेंबर था उसने एक चीज कंसिडर देखी थी कि यहाँ पे ये क्या है, एक वॉल्यूम इम्बैलेंस है। ठीक है, वॉल्यूम इम्बैलेंस से प्राइस आती है जहाँ पे अपन अपना प्रॉफिट भी बुक कर सकते थे। ठीक है, या फिर आप अगर यहाँ पे डायरेक्ट बुक नहीं करते तो आप क्या करते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे जाके भी अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते थे। ठीक है, और अपन अब देखते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम पे एंट्री कैसे बनती। छोटे टाइम फ्रेम पे अपन ने एंट्री कैसे बनाई और आज के जो ट्रेड्स थे अपने वो क्या क्या रहे अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं, आज आने शुरू से कर लेते हैं। मार्केट क्या करता है, यहाँ पे गैप अप खुलता है। ठीक है, तो अपन को इसको आइडियम कंसिडर नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि मार्केट एक पीओआई जोन पे है 15 मिनट के, मैंने आपको बताया था यहाँ पे पीओआई, क्योंकि मार्केट यहाँ पे क्या था, लिक्विडिटी वर्ड था पीछे और साथ में एफईजी का जो कॉन्फर्मेशन था
वो अपन को मिला था। इसलिए मार्केट अपन क्या करें, आप इसको चौक कंसिडर कर लेते हैं। अब दूसरी बात, सब क्या देखते हैं यहाँ पे, आईडीएम का वेट करते हैं, ठीक है। आईडीएम का वेट आप कर रहे हो, लेकिन उसके बाद में प्राइस क्या करती है, यहाँ पे टैप करती है ऊपर की तरफ निकल जाती है। यहाँ पे मैंने इसको रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक क्यों मार्क किया हुई, मार्केट ने क्या करा, यहाँ पे लिक्विडिटी ऑलरेडी स्विप कर ली थी, ठीक है। यहाँ पे सेलिंग लोगों ने काफी ज्यादा करी थी इस कैंडल के ऊपर, ब्रेकआउट होते ही। लेकिन क्या हुआ, मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप करके यहाँ पे क्लोजिंग दे दी थी। उसके बाद में क्या करती है प्राइस, अपना जो रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक है, प्राइस आती है और वापस उसके ऊपर टैप करती है, यहाँ से ऊपर चल जाती है, ठीक है। आपको आना है ऑर्डर ब्लॉक में क्या है, रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक, मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, इन तीन चीजों का काफी ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। वही ऑर्डर ब्लॉक से पहले क्या है, ये तीन चीजें ज्यादा काम करती है मार्केट में, ठीक है, क्योंकि वो एडवांस चीज है, इसलिए मार्केट को नहीं पता कि भाई आप बिगनर हो या आप इंटरमीडिएट हो, ठीक है। आपको इन चीजों का पता होना जरूरी है। उसके बाद में क्या होता है, मार्केट मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर टैप करता है, फिर आपको एक अपसाइड का मोमेंटम दे देता है। अब ये मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक कैसे है, आप देखोगे मार्केट के कंटिन्यूशन पैटर्न में है, ठीक है। जो एंड पैटर्न आपको दिख रहा है, मार्केट करते हैं ऊपर जाता है, उसके बाद एक पुल बैक लेता है, और फिर इसको जो अपना डिस्प्लेसमेंट है वो काफी फास्ट होता है, और उसके बाद में प्राइस क्या करती है, इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर टैप करती है और आपको एक अच्छा खासा मूवमेंट अपर की साइड दे देती है, ठीक है। आप 15 मिनट का आइडिया में वहां तक का टारगेट रख लेते हैं, या आप यहाँ पे अपना जो 15 मिनट का जो सेलिंग एरिया है, ठीक है, जो अपना ओवरलैपिंग एफवीजी एरिया है, वहां तक का भी अपना टारगेट प्लान कर सकते थे, ठीक है। तो ऐसे दो बड़े बड़े अपने को जो पॉइंट्स है वो इजीली मिले थे। जैसे कि आप देखोगे, अगर आप यहाँ पे भी एंट्री प्लान करते हैं अपनी, ठीक है, तो आप ऑलमोस्ट 150 पॉइंट कैप्चर कर देते, ठीक है। अगर आप अपनी जो एंट्री है वो अगर मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक की भी ट्राई करते, तो आप इजीली अपने 85 पॉइंट कैप्चर कर सकते थे सुबह सुबह ही। उसके बाद में आप क्या करते हैं, दो एंट्री होने के बाद में हमने क्या करा, अपन ने जो 15 मिनट पे एंट्री देखी थी, उसको लोअर टाइम फ्रेम में एंट्री कैसे प्लान करी थी मैंने, ठीक है। अपना जो ये एरिया था वो क्या था, अपना ओवरलैपिंग एफवीजी था। प्राइस क्या करती है, यहाँ पे टैप करती है, लेकिन अपन को यहाँ पे स्कोप फाइंड नहीं मिलता, स्कोप नहीं मिलता, इसकी वजह से अपन क्या करते हैं, यहाँ पे एंट्री प्लान नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि मार्केट ने अगर लिक्विडिटी स्वीप करी थी प्रीवियस कैंडल की, लेकिन इसके नीचे क्लोजिंग नहीं करी, ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप होती गई। उसके बाद में प्राइस ब्रेक करती है, और यहाँ पे जाके अपन को क्या मिलता है, अपनों को एफ स्कोप अपना वो मिलता है। कैसे, इस कैंडल ने इनकी तीनों की लिक्विडिटी स्वीप कर ली है, और उसके बाद में इस कैंडल ने क्लोजिंग दी, यहाँ पे अपनी एंट्री ली। अब अपना स्टॉप लॉस है वो इसके ऊपर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो आपको पता है कि मार्केट क्या है, 15 मिनट पे अभी तक क्या नहीं करा है, स्कोप नहीं बनाया, या कोई भी अपने को अदर कंफर्मेशन नहीं मिली है। इसलिए अपन क्या करते हैं, अपना जो लास्ट जो पुल बैक होगा, अपना जो सेंटर जो स्विंग हाई होगा, वहां पे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, जिससे अपना स्टॉप लॉस भी सेव रहता है। और क्या करते हो आप, जो अपने लॉस है, स्टॉप लॉस है, उससे भी बच जाते हो। जैसे कि आपको दिखाता हूँ एक बार मैं, इससे आपको समझ में आएगा। जैसा कि समझ लो, ये अपना क्या है, ये अपना क्या था, ओवरलैपिंग एफवीजी था, ठीक है। अपन 1 मिनट पे चलते हैं। अब 1 मिनट पे प्राइस आती है, प्राइस क्या करती है, पहले इसको क्या करती है, टैप करती है, ठीक है, 1 मिनट। हाँ, प्राइस क्या करती है, यहाँ पे इस एरिया पर मेन थ्रेशोल्ड को टैप करती है, यहाँ से नीचे गिरावट देती है। उसके बाद में अपना जो मेन पार्ट है, प्राइस वहां पे आती है, ठीक है, मेन पार्ट पे आ गई। उसके बाद में अपन क्या देखते हैं कि प्राइस इसके ऊपर क्लोज नहीं करेगी। बड़े टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ मैं, छोटे टाइम फ्रेम की बात नहीं कर रहा हूँ, आप इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। प्राइस क्या करती है, ऊपर जाती है, उसके बाद में फिर प्राइस नीचे आती है, अपने यहाँ पे स्टॉप हिट हो जाता अगर कोई भी इसके ऊपर स्टॉप लॉस प्लेस करता तो। फिर प्राइस नीचे आती है, अपने अगर अपने प्रीवियस जो अपना जो स्विंग हाई था वहां पे अपना स्टॉप लॉस रखा था, इस अपना स्विंग हाई पे जो अपना स्टॉप लॉस था वो सेफ भी रहा, ठीक है। इससे क्या हुआ, अपना स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, अपनी एंट्री भी काफी अच्छी बन गई थी यहाँ पे, ठीक है। और अपना टारगेट आकर करते हैं 15 मिनट का जो वॉल्यूम इम्बैलेंस था, ठीक है, वहां तक अपना टारगेट प्लान कर सकते थे और अच्छा खासा प्रॉफिट भी बना सकते थे। उसके बाद में क्या करा प्राइस ने, अब मैंने इसको चौक मार्क क्यों किया, यहाँ पे आईडीएम मार्क क्यों नहीं किया, इसका रीजन ये है कि वापस प्राइस क्या कर रही है, पीओआई जोन पे आ चुकी है। 15 मिनट का पीओआई जोन है, वहां पे प्राइस आती है। जब भी प्राइस पीओआई जोन पे आती है, तो अपन क्या करते हैं, रिवर्स में एंट्री प्लान करते हैं, और तब अपन क्या करते हैं, उसको आईडीएम को चौक कंसिडर करते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या करती है, प्राइस चौक करती है, फिर अपन को क्या करना है, सिंपल जो एसएमसी है अपनी, उसको आईडीएम लेता है, फिर आईडीएम लेने के बाद में अपन एंट्री प्लान कर सकते हैं। अब जैसा कि आप देखोगे कि जो ये एरिया है वो क्या है, बीपीआर माना जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो इतना एरिया है वो क्या है, बिल्कुल इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे से, बिल्कुल बिना एक दूसरे को क्रॉस करे हुए, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो। लेकिन प्राइस क्या करती है, इसके ऊपर टैप करती है, और अपन को यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं मिलता है। कंफर्मेशन नहीं मिलने के कारण अपन यहाँ पे एंट्री भी प्लान नहीं करते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये, यहाँ पे भी देखो, मार्केट ने आईडीएम की लिक्विडिटी स्वीप करी थी, लेकिन कंफर्मेशन नहीं मिला था, ठीक है। फिर मार्केट ने दो बार लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद में तीसरी बार ऑर्डर ब्लॉक पे आया, और मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी भी स्वीप कर ली। तो अपन सीधा एंट्री यहाँ पे प्लान कर सकते थे, अपन को यहाँ पे स्कोप की जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी दो जो मेन जोन थे वहां से गिरने की बजाय मार्केट ने उनकी लिक्विडिटी को स्वीप कर लिया है, और फिर उसके बाद में
तीसरा जो मेन जोन है वहां पे भी आके मार्केट ने उसकी लिक्विडिटी भी स्वीप कर ली है, इसलिए अपन यहाँ पे डायरेक्ट उसको सेल भी कर सकते थे। आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहता है, अगर आप देखते हैं यहाँ पे सेल करके, तो आपका स्टॉप लॉस सिर्फ 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 6 से 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, जो कि स्पॉट चार्ट में था। ठीक है, तो आप इतना रिस्क ले सकते हैं इतने बड़े प्रॉफिट के लिए। ठीक है, आपका जो प्रॉफिट टारगेट होता है वो यहाँ तक का माना जाता। ठीक है, और इजीली आप यहाँ पे क्या करते हैं, अचीव भी करते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, प्राइस ने फिर से बॉस करा। बॉस करने के बाद में मैंने इसको आइडियम कंसिडर इसलिए किया है क्योंकि आप अगर थोड़ा जूम करके देखोगे तो प्राइस ने ये लो बनाया, उसके बाद में ये हाई, और फिर ये लो बनाया। यहाँ पे आप थोड़ा जूम करके देखोगे तो प्राइस ने इसको 0.5 पैसे से इसको ब्रेक करा है। ठीक है, इसलिए मैंने इस हाई को, स्विंग हाई को कंसिडर किया है। अब प्राइस में मैंने क्या करा, इस ऑर्डर ब्लॉक का वेट क्यों नहीं करा, क्योंकि प्राइस क्या कर रही है, ओवरलैपिंग एफवीजी कर रही है। और मैंने जैसा कि आपको बताया कि प्राइस जब भी ओवरलैपिंग एफवीजी करती है तो आप क्या करते हो, अपना स्टॉप लॉस तो क्या करते हो, स्विंग हाई पे रखते हो। अगर आप सेफ ट्रेडर हो, तो रिस्क की बड़े ट्रेडर, तो आप यहाँ पे रख सकते हो। लेकिन हाई चांसेस है कि मार्केट यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी को लेके फिर गिरता है। ठीक है, तो आप स्टॉप लॉस यहाँ पे ही रखो जब भी ओवरलैपिंग एफवीजी बने। ठीक है, उसके बाद में प्राइस ने यहाँ पे स्कोप बनाया था, स्कोप बनाने के बाद में अपनी एंट्री यहाँ पे बन गई थी। ठीक है, ये अपना स्कोप बना था और अपनी जो एंट्री है वो इस कैंडल में बन गई थी। अपना जो प्रॉफिट टारगेट था पहला वो ये था। अगर आपको टारगेट बड़े करने थे तो आप फिबोनाची का यूज करते हैं और आप बड़े टारगेट को बड़े कर सकते थे। अगर आपको नहीं पता कि भाई मैं फिबोनाची का यूज कैसे करूं प्रॉफिट टारगेट बड़ा करने के लिए, तो आप मेरी जो हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम वाली वीडियो है उसको जाके चेकआउट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे डिटेल में आपको बताया है। ठीक है, माई कार्ड में भी पिन कर दूंगा। उसके बाद में प्राइस ने अगर बॉस कर दिया, बॉस करने के बाद में प्राइस ने फिर से आईडीएम लिया। अब आईडीएम लेने के बाद में अगर आप प्राइस ने यहाँ से फॉल कर दिया, क्यों कर दिया, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे आईएफएससी कैंडल बनी हुई है। ठीक है, जिसने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी भी स्वीप करी हुई है। ठीक है, उसके लिए इसलिए आप क्या करते हो, इसको एज ए ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर करते हो और प्राइस यहाँ पे टैप करती है और यहाँ पे अच्छा खासा आपको फॉल देती है। ठीक है, लेकिन अब अगर आपको यहाँ पे एक चीज दिख रही है तो आप क्या देखोगे यहाँ पे। ठीक है, अपन ने 15 मिनट में एंट्री बनाई थी बड़े टाइम फ्रेम पे, तो उसकी प्रॉफिट बुकिंग भी आप यहाँ पे कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, जैसे कि आपको पता है कि मार्केट क्या करता है, एंटर कर चुका है 15 मिनट के जो अपना वॉल्यूम इम्बैलेंस है वहाँ पे एंट्री कर चुका था। देखो, या 15 मिनट का जो वॉल्यूम इम्बैलेंस था, प्राइस यहाँ पे एंट्री कर चुका था ऑलरेडी। ठीक है, आपको ये कंसिडर देखना पड़ेगा। उसके बाद में आप देखोगे कि प्राइस ने अगर इसको अगर बॉस करना था, प्राइस गिर रही है, अगर प्राइस ने स्विंग हाई बनाया, आप ठीक है यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग नहीं करते। आप प्रॉफिट बुकिंग कब करते हैं, यहाँ पे करते हैं। क्यों करते हो, क्योंकि प्राइस ने इसका जो स्विंग हाई है उसको ब्रेक कर दिया। अगर प्राइस को गिरना ही था तो प्राइस यहाँ पे नीचे आके फिर एक स्विंग बना के फिर गिर सकती थी, इस पॉइंट से गिर सकती थी वो, लेकिन प्राइस ने क्या करा, इस स्विंग हाई को ब्रेक कर दिया। इससे क्या कंफर्म होता है कि मार्केट क्या है, अपसाइड जाने के लिए अग्रेसिव हो रहा है। ठीक है, क्योंकि 15 मिनट का वॉल्यूम इम्बैलेंस भी अपने सामने मौजूद था यहाँ पे इस एरिया में, और दूसरी कंफर्मेशन अपन को मिली, मार्केट ने इस स्विंग हाई को भी निकाल दिया। इससे अपन क्या करते हैं, अपना जो ये जो अपना ट्रेड था उसका प्रॉफिट भी अपन यहाँ पे बुक करते हैं, और दूसरी बात 15 मिनट अपन ने जो एंट्री बनाई थी उसको भी यहाँ पे अपन बुक करते हैं। ठीक है, ऐसे आप क्या कर सकते हो, कंफर्मेशन देख सकते हो, अगर ऐसे आप बड़े जो अपने लॉस है उसको भी बचा सकते हो, और अपना जो ट्रेड है उसको भी आप सक्सेसफुल बना सकते हो। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि आपको जल्दी निकलना पड़ता है, आपको प्रॉफिट कुछ ही नहीं होता, आप ब्रेक के ऊपर निकलते हो। कोई बात नहीं, लॉस से तो बचे कम से कम। आपने अच्छा खासा ट्रेड भी लिया, आपने देखा भी, लेकिन मार्केट ब्रेक नहीं करा, वो अपने ऊपर नहीं है। ठीक है, वो मार्केट के ऊपर है। अपन देख सकते हैं कि अपने पास एरिया कौन सा है, अपने पास कॉन्फिडेंस एरिया अच्छा है तो अपन वहाँ पे सेल या बाय कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर आप नोटिस करा हो किसी ने, तो मार्केट ने क्या करा, इसको लो ब्रेक नहीं किया, तो ये क्या है, कंटिन्यूशन पैटर्न में चला गया। कंटिन्यूशन पैटर्न बन गया तो अपन क्या देखेंगे, मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक देखेंगे। मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक मिला और प्राइस क्या करती है, टैप करती है और अच्छा खासा मूव अपसाइड के लिए दे देती है। ठीक है, आप फिबोनाची का यूज करते हैं, अपना टारगेट को बड़ा कर सकते थे। अब उसके बाद में क्या हुआ, प्राइस ने जो प्रीवियस हाई था उसको ब्रेक कर दिया और चौक कर दिया। चौक करने के बाद में प्राइस ने फ्री हाई बनाया और आईडीएम ले लिया। आईडीएम लेने के बाद में अपन ने क्या देखा यहाँ पे, अपने पास ये ऑर्डर ब्लॉक काफी अच्छा था। क्यों था, क्योंकि देखो प्राइस क्या थी, कंटिन्यूशन पैटर्न में थी, इसलिए अपन ने ये मिटिगेशन जो ऑर्डर ब्लॉक है उसको एक हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर किया यहाँ पे। ठीक है, इसको नहीं कंसिडर किया, ना इसको कंसिडर किया। ठीक है, और जो ऑर्डर फ्लो था वो अपना यहाँ पे टैप हो चुका था ऑलरेडी, इसलिए अपन ने इसको कंसिडर किया और यहाँ पे कंफर्मेशन अपन को नहीं मिली। कंफर्मेशन ना मिलने के कारण अपन ने यहाँ पे एंट्री नहीं बनाई, और अपनी जो टारगेट है, अपना जो ट्रेड है वहाँ पे प्लेस नहीं हुआ। ठीक है, आप डायरेक्ट एंट्री बना सकते थे, आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता, अगर वो हिट भी होता तो वो 5 मिनट का स्टॉप लॉस था बिल्कुल। ठीक है, अब प्राइस यहाँ से ही मूव क्यों करी, उसका रीजन ये है कि प्राइस ने क्या करी है, लिक्विडिटी ले ली है। प्राइस के पास क्या है, इंजीनियरिंग लिक्विडिटी होती है और एक लिक्विडिटी जोन भी होता है। ठीक है, अगर आप बिगनर हो तो क्या है, आपको इतना अभी दिमाग नहीं लगाने से क्या है कि आप कंफ्यूज ना हो
आपको सिर्फ है ना आईडीएम से पहला वाला ऑर्डर ब्लॉक और लास्ट वाला जो अपना ऑर्डर ब्लॉक है उसके बेस के ऊपर ट्रेड प्लान करना है, या फिर आपको मिटिगेशन या फिर आपको रिक्लेम ओवरलैपिंग एफजी इनके बारे में आपको ध्यान देना है। ठीक है, क्या है कि जब मार्केट जी बीच के एरिया में जो एसएमटी का एरिया होता है वहां से मूव करता है तो काफी लोगों को समझ में नहीं आता जल्दी से। ठीक है, अपने पास ये इंजीनियरिंग लिक्विडिटी भी होती है जिससे मार्केट इसकी लिक्विडिटी को लेता है और मार्केट अपसाइड की तरफ मूव करता है। अगर आप देखोगे अपने पास ये दो लो थे, दो लो से मार्केट क्या करा, कंटिन्यू अगर लिक्विडिटी स्वीप करता हुआ जा रहा था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्लोजिंग दी, अपसाइड का मूवमेंट दिया, ये एसएमटी हो गया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद नहीं देखा यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक था ना, तो प्राइस ने यहाँ पे इसको टैप किया और हल्का सा मूवमेंट दिया और स्टॉप लॉस ले गया। अब मार्केट के पास क्या था, अपने पास जो स्विंग लो था वो ये था, फिर मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी ली और यहाँ से मूव कर गया। ऐसा ट्रेड जनरली मैं भी ट्रेड को प्लान नहीं करता हूँ, क्योंकि ऐसे ट्रेड को क्या है कि आप थोड़ा फंसने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उस केस में क्या है कि आपको पता भी चलता है कि मार्केट यहाँ से मूव करेगा या यहाँ से इसकी लिक्विडिटी लेके भी मूव कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए क्या करें आप, ऐसे ट्रेड को या तो अवॉइड करें, और आपको लेना ही है तो आप क्या क्या कर सकते हैं, मैं जल्दी ऐसे वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें आपको इंजीनियरिंग लिक्विडिटी, मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक, उसके ऊपर आपको मैं डिटेल में समझाने वाला हूँ। ठीक है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। उसके बाद में प्राइस ने बॉस करा और यहाँ पे आईडीएम लेके मार्केट यहाँ पे खत्म हो चुका था। उसके बाद में अपन देखते हैं कि कल मार्केट मंडे को मार्केट कहाँ पे जा सकता है और आप किस तरफ का मूवमेंट देख सकते हैं। अगर आप 15 मिनट की बात करेंगे तो अपना 15 मिनट में हम मार्केट ने आईडीएम लेके अपना ये ऑर्डर ब्लॉक है पहला जो अपना मेन जो जोन है वहां से टैप करके गिरना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो अपन अभी तो एक्सपेक्टेड ये करते हैं कि मार्केट इसके जो बॉस है वो लेगा, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस के कारण सपोर्ट लिया और एक अच्छा खासा मूवमेंट अपसाइड की तरफ दे रहा है। अपन क्या करेंगे, अब इसके लो का जो कंफर्मेशन है उसको ब्रेक करने का वेट करेंगे। उसके बाद में नया जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा उसके बाद में अपना एंट्री को प्लान करेंगे। ठीक है, या फिर मार्केट क्या करता है, अगर इसको हाई को ब्रेक करता है तो अपन क्या देखते हैं, लिक्विडिटी जोन, इंजीनियरिंग लिक्विडिटी जोन, या फिर जो अपना लास्ट ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक है, वहां पे उसका वेट करेंगे कि प्राइस वहां पे आती है या फिर क्या करती है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ऑर्डर फ्लो है जो कि अनमिटिगेटेड है अभी तक यहाँ पे। ठीक है, तो अपन यहाँ पे भी प्लान कर सकते हैं अभी आने वाले टाइम पे, जब तक मार्केट इस एरिया में है, या तो इस हाई के ऊपर 22,130, और अपना जो दूसरा लो है वो कौन सा है यहाँ पे 21,933, जब तक इन दोनों के बीच में है अपन क्या करेंगे, सिर्फ है ना 1 मिनट का जो टाइम फ्रेम है वहाँ पे अपना ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, आपको कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो मुझे। ठीक है, एक और चीज़ मैं क्लियर करने वाला हूँ यहाँ पे, थोड़ा बता दूँ मैं आपको एक बार, एक मिनट। जैसा कि आपको पता है कि आज अपने पास में क्या था यहाँ पे, एक मिनट, हाँ, आप यहाँ पे देखोगे कि प्राइस क्या करती है यहाँ पे, ये अपना लास्ट ऑर्डर ब्लॉक था, प्राइस उसके ऊपर क्या करती है, टैप करती है। काफी लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एंट्री बना लेते हैं। ठीक है, मैंने आपको ये चीज बताई थी कि जब भी प्राइस प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी लेके फिर ऑर्डर ब्लॉक बनाता है तो अपन क्या करते हैं, सिर्फ जो अनमिटिगेटेड पार्ट होता है उसको ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर करते हैं, तो अपन खाली इतने से पार्ट को ऑर्डर ब्लॉक मानते हैं, जो अपना रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक भी कंसिडर होता। ठीक है, अपन को यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं मिली तो अपन ने एंट्री भी नहीं बनाई, प्राइस ने इसको टैप भी नहीं करा था, अपन यहाँ पे एक फॉल्स जो ट्रेड था अपना उससे बच गए। तीसरी कंफर्मेशन कैसे मिल रही थी अपन को, यहाँ पे कंफर्मेशन मिल ही गई थी। चौथी कंफर्मेशन, कंटिन्यूशन पैटर्न मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, फॉल्स जो अपने ट्रेड्स है उनसे ही बच सकते हो, अपने स्टॉप लॉस को खोने से, अपने जो स्टॉप लॉस है अपना जो प्रॉफिट है उसको देने से आप बच सकते हो। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, मार्केट में अलर्ट होकर बैठो, क्योंकि प्राइस क्या है किधर भी मूव कर सकती है, आपको एक हर एक मूवमेंट पे नजर रखनी पड़ती है भाई प्राइस कैसे मूव कर रही है। ठीक है, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं, अगर आपकी थोड़ी सी भी लापरवाही होती है तो आप क्या करते हो, थोड़ी सी आपका कंसंट्रेशन नहीं होता है कि मार्केट ने ये गैप क्यों बनाया, मार्केट के बीच में यहाँ पे भी गैप है, दोनों तरफ गैप है। ठीक है, आपको लेफ्ट साइड में देखना पड़ता है। ठीक है, तो मार्केट क्या करता है, उसके अकॉर्डिंग मूव करता है। जैसे कि आप देखोगे भाई प्राइस यहाँ गिर रही है, इधर भी थी, अब यहाँ पे क्या था, ओवरलैपिंग एफ यहाँ पे बीपीआर था, बीपीआर ने प्राइस को टैप किया और नीचे फॉल कर गया। ठीक है, तो ऐसी चीजें आपको क्या है, पकड़नी पड़ती है। आप ये ट्रेड भी ले सकते थे। ठीक है, प्राइस गिर रही है, आप एंट्री यहाँ बना सकते थे, अपना देखो देखो, ये एफ जी, ये एफ जी, ये एफ जी था, इधर भी एक एफ जी था, ये जो अनमिटिगेटेड पार्ट है वो इतना था, और यहाँ पे प्राइस के ऊपर टैप करती है और नीचे गिर जाती है। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, अपने ट्रेड्स भी प्लान कर सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा सा अलर्ट होकर बैठने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आई होप आपको मजा आया होगा और कुछ नया सीखने को भी मिला होगा।